नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। वो क्वेश्चन आपके रिविज़न के लिए है, क्योंकि चीज़ों को रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको उसका जवाब नहीं भी आता है तो आप उसको कहीं से ढूंढिए और उसे लिखिए जिससे कि वो आपको याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब को किस बंदरगाह में समायोजित किया जाएगा? तो ये समायोजित किया जाएगा कोचीन बंदरगाह में। और कोचीन बंदरगाह यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भी है। और यह बंदरगाह कोच्चि झील के दो द्वीपों विलिंगटन द्वीप एवं वालारपडम में स्थित है। इसे वालारपडम टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है, जो केरल राज्य में स्थित है। ट्रांसशिपमेंट हब अस्थायी रूप से कंटेनरों का प्रबंधन एवं संग्रहण करता है और उन्हें आगे के गंतव्य के लिए जहाज़ों में स्थानांतरित करता है। तो इतना आप याद रखिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अंडर वाटर टनल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे केंद्र सरकार ने 4 लेन वाली अंडर वाटर टनल सड़क सुरंग के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी है। और ये बनेगा आपका असम राज्य में। और ये असम के गुवाहापुर और नुमालीगढ़ टाउन को जोड़ेगा आपस में। और इसकी जो लंबाई होगी वो 14.85 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो मानसरोवर झील है और इसकी पूर्णतः जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंजेन्यूटी रोबोट हेलीकॉप्टर किस देश से संबंधित है? तो ये जो है ये अमेरिका से संबंधित है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के मंगल मिशन 2020 में ये जो रोबोट है वो हेलीकॉप्टर रोबोट तैनात किया जाएगा। और यह मिशन 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में परसेवरेंस रोवर का प्रयोग होगा। और हाल ही में हम अमेरिका से एक फैक्ट अगर देखें तो अमेरिका से हमने 72,000 SIG 716 असल्ट राइफल खरीदने की भी घोषणा की थी। और वित्तीय वर्ष 2019 और 20 वित्तीय वर्ष 19-20 में भारत जो है वो भारत का शीर्ष व्यापारिक जो भागीदार रहा था वो अमेरिका ही रहा था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मातानी पछेड़ी किस राज्य की टेक्सटाइल आर्ट फर्म है? तो ये जो है ये गुजरात की टेक्सटाइल आर्ट फर्म है। और यह आर्ट फर्म क्यों न्यूज़ में रही है? क्योंकि इसने हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग के लिए आवेदन किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रही है। इसका आप नाम ध्यान रखिए, मातानी पछेड़ी गुजरात से संबंधित है। बाकी मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर के चकहाऊ जो कि सुगंधित काले चावल हैं उनको GI टैग हाल ही में मिला था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिला था। और तमिलनाडु की कदलाई मिठाई जो मूंगफली की कैंडी है उसको भी GI टैग मिला था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो सुरीनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। और साथ ही प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के नेता हैं जो कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी सुरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बाकी डॉक्टर विदुर पी नायर की बात करें तो ये तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत हैं। रुद्रेंद्र टंडन की बात करें तो ये अफगानिस्तान में हाल ही में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और हेमांग अमीन की अगर हम बात करें तो ये BCCI के अंतरिम CEO नियुक्त हुए हैं। क्योंकि BCCI के जो पिछले CEO थे राजीव जौहरी जी, उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर हो गया है। इसी वजह से हेमांग अमीन को BCCI का अंतरिम CEO बनाया गया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य में उन्नयन यानी कि अपग्रेड किया जाएगा? तो ये किया जाएगा असम के। और असम के पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य में उन्नयन किया जाएगा। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम का कांजीरंगा नेशनल पार्क अभी न्यूज में रहा था। ये क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि गोल्डन बाघ यहाँ पर देखा गया था। साथ ही साथ किलर सांप ये भी यहाँ पर कुछ समय पहले देखा गया। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। और असम से ही देहिंग पटकाई बूम वन्यजीव अभ्यारण्य भी न्यूज में रहा था, क्योंकि देहिंग पटकाई बूम वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड यानी कि उन्नयन
किया गया है। तो इतना आप याद रखिए। बाकी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का मेलघाट टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, ये हमने कल ही पढ़ा था। और जम्मू कश्मीर से भी हमने कल एक फैक्ट पढ़ा था कि भारत का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में ही बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति में रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व की कितनी जनसंख्या भुखमरी से प्रभावित है? तो विश्व की 690 मिलियन जनसंख्या जो है वो भुखमरी से प्रभावित है और यह विश्व की कुल जनसंख्या की 8.9% जनसंख्या है जो कि भुखमरी से प्रभावित इसको बताया गया है। अगर हम खाद्य व कृषि संगठन की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही आता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है और इन्होंने विश्व को कुपोषण एवं भुखमरी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2030। तो इतना आप याद रखिएगा कि 2030 को इन्होंने 2030 को इन्होंने विश्व को कुपोषण एवं भुखमरी मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है स्टीफन किंग ने। और ये स्टीफन किंग की बात करें तो ये एक अमेरिकन लेखक हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है। बाकी रस्किन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी थी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से। और जसीम मोहम्मद की अगर हम बात करें तो इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है नरेंद्र मोदी फर्श से अर्श तक। बाकी तवलीन सिंह ने भी नरेंद्र मोदी के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो इतना आप याद रखिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया है? तो डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है नाबार्ड ने। और नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस, कितने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन किया है। ये जो है 13 जुलाई 2020 को इसका आयोजन हुआ था। और इसी आयोजन के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए पुनर्वित्त योजना के तहत, 5,000 करोड़ रुपए किस योजना के तहत? पुनर्वित्त योजना के तहत इन्होंने ऐलान किया है। और साथ ही अब हम नाबार्ड की बात कर लेते हैं। तो नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं गोविंद राजरू चिंतला। स्थापना इसकी हुई थी 1982 में। बाकी सेबी की बात करें तो सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो है अजय त्यागी। सिडबी की बात करें तो सिडबी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और इसरो की बात करें तो इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर के सिवान, और जिनको हमने हाल ही में पढ़ा था वान कर्मन पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जाएगा। तो इतना आप याद रखिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है वेद प्रकाश दुदेजा को। और वेद प्रकाश दुदेजा रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी खाली पड़े रेल भूमि का विकास करती है। और ये जो अवार्ड इनको मिला है ये रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड के द्वारा इनको दिया गया है। बाकी के सिवान हमने अभी पढ़ा था, वान कर्मन पुरस्कार 2020 इनको मिला है। सचिन अवस्थी की बात करें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको दिया गया है। और रूप मलिक की अगर हम बात करें तो रूप मलिक को जैव भौतिकी में घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। तो इतना आप इनसे याद रखिएगा। बाकी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो झारखंड ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। और ये समझौता कैसे है? तो ट्रैफिक पेनल्टी के लिए अब HDFC बैंक के द्वारा झारखंड के ट्रैफिक हवलदारों को एक POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रदान की जाएगी जिससे कि वो वहीं पर अपना चालान भर सकते हैं, उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। HDFC बैंक की बात करें तो ये एक निजी वाणिज्यिक बैंक है जिसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं इसके बिबू वर्गीज और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। बाकी MD की बात करें तो इसके MD जो है मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी हैं और इसके चेयरमैन हैं CM वासुदेव। और HDFC बैंक ने अभी हाल ही में एक सॉन्ग रिलीज़ किया था, हम हार नहीं मानेंगे। ये सॉन्ग जो है HDFC बैंक ने ही रिलीज़ किया था। बाकी फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने भविष्य सेविंग अकाउंट इन्होंने ही शुरू किया था। और यस बैंक की बात करें, यस बैंक क्यों न्यूज में रहा था? तो लोन इन सेकंड सेवा यस बैंक ने शुरू की थी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि इनके CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पुनर्नियुक्त हुए हैं, राज किरण रॉय ये पुनर्नियुक्त हुए हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने री इमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो यूनिसेफ ने इसके लिए फिक्की के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। फिक्की अगर हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना इसकी हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसकी संगीता रेड्डी। और फिक्की से हम एक क्वेश्चन याद रख लेते हैं कि फिक्की ने इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के तहत भारत की GDP वृद्धि दर वर्ष 2020-21 के लिए कितनी बताई थी? -4.5% इन्होंने बताई थी। तो इतना आप फिक्की से याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया? तो भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी, यानी कि ये इतनी लंबी एक मालगाड़ी है जिसको इन्होंने बनाया है और ये रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, और ये जो मालगाड़ी है ये नागपुर और कोरबा के बीच चलाई गई है। भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव। और रेलवे से हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो हमने हाल ही में पढ़े थे, जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने पोस्ट कोविड कोच बनाया है। साथ ही 2030 तक ग्रीन रेलवे का लक्ष्य भारतीय रेलवे ने रखा है और 2023 तक ब्रॉड गेज को विद्युतीकृत करने यानी कि पूर्णतः इलेक्ट्रीफाइड करने का लक्ष्य भी इन्होंने रखा है। और अब हम हमारा कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा कल का क्वेश्चन था, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और अब हम हमारा आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा आज का सवाल है, प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब